हेलो स्टूडेंट। आज हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2019 के द्वितीय पाली में पूछा हुआ सवाल है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग 10th क्लास से स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को जरूर देखेगा, काहे कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2019 में जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है वही आप लोग के लिए लेकर आए हैं। चलिए देखेंगे हम एक से क्या कह रहा है। इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, ए में देखेगा प्राकृतिक गैस, बी में पेट्रोलियम, सी में विद्युत और डी में देखेगा कोयला। क्या आंसर हो जाएगा? तो बोलेगा विद्युत। विद्युत जो है वह प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। प्राकृतिक गैस जो है, प्राकृतिक में जो गैस है वह प्राथमिक ऊर्जा, पेट्रोलियम जो है प्राथमिक ऊर्जा और कोयला भी हम लोग निकालते हैं, लेकिन विद्युत उसी से हम बनाते हैं, पेट्रोलियम और कोयला से बनाते हैं, इसलिए वह प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। देखेंगे दूसरा में, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? ए में 100 दिनों के लिए, बी में देखिएगा 125 दिनों के लिए, सी में 150 दिनों के लिए और डी में 200 दिनों के लिए। तो क्या आंसर हो जाएगा दूसरा के? तो वह जो आंसर होगा वो होगा 100 दिनों के लिए रोजगार देना है मनरेगा के तहत। इसका होता है जैसे पेड़ पौधा कोई भी लगाता है, आज पुल भी बनता है, पुलिया वह भी मनरेगा के तहत ही बनता है, इसीलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। तीन देखेंगे, करा ब्राह्मण समाज का की स्थापना किसने की? ए में राजा राम मोहन राय, बी में दयानंद सरस्वती, सी में विवेकानंद और डी में रामकृष्ण परमहंस। तो क्या आंसर हो जाएगा? तीन के तो बाद जो आंसर होगा बोलेगा राजा राम मोहन राय, जो ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे। देखेंगे हम लोग चार में, करा काली मिट्टी उपयुक्त होते हैं किसके लिए? ए में कपास के लिए, बी में लीची के लिए, सी में गेहूं के लिए और डी में बाजरा के लिए। तो किसके लिए जो होता है काली मिट्टी अधिक उपयुक्त साबित होता है? तो वो हो जाएगा कपास के लिए। कपास जहाँ उगता है वहाँ काली मिट्टी ही पाया जाता है। देखेंगे अधिक पोषक तत्व उसमें पाया जाता है। पांचवें करा, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? इनमें राजमार्ग की संख्या 2, बी में देखे राजमार्ग संख्या 3, सी में देखे राजमार्ग संख्या 5 और डी में राजमार्ग संख्या 7। तो 5 के क्या आंसर होगा? तो भैया राजमार्ग संख्या 7 जो है वह सबसे लंबी राष्ट्रमार्ग है। देखेंगे 6 में करा, पीतल बनाया जाता है किससे बनाया जाता है? राइट आंसर दीजिएगा। ए में देखिएगा तांबे से, बी में जस्ते से, सी में तांबा और जस्ता दोनों से और डी में तांबा जस्ता और तीनों से। तो क्या आंसर हो जाएगा? छह। तो वह जो आंसर होगा वो होगा तांबा और जस्ता दोनों से क्या बनाया जाता है? पीतल बनाया जाता है, इसीलिए ये सी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे साथ में, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? जो साबरमती आश्रम बना था गांधी जी के लिए वह किस वर्ष किया गया था? इनमें 1895 में, बी 1900 ईस्वी में, सी 1915 ईस्वी में और डी 1916 ईस्वी में। तो क्या आंसर होगा? 7 के। तो वह जो होगा वह 1915 ईस्वी में, जब वह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे महात्मा गांधी, तभी उनके लिए गांधी आश्रम बनाया गया था। देखेंगे 8 में कह रहा है, इनमें कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? ए में आतंकवाद जो है, बी में सुनामी, सी में बाढ़ और डी में भूकंप। तो प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? तो हो जाएगा आतंकवादी। यह जो है मानवकृत आपदा है, मानवों के द्वारा उत्पन्न किया हुआ। देखेंगे हम लोग 9 में कह रहा है, यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? ए में मेजनी, बी में गैरिबाल्डी, सी में विक्टर एमुनियल और डी में मुसोलिनी। तो क्या आंसर होगा? तो बनेगा मेजनी। जो ये होगा वह राइट आंसर हो जाएगा 9 के। 10 देखेंगे, कह रहा दाल किस पैक्टिस अंश का स्रोत है? ए में कार्बोहाइड्रेट, बी में प्रोटीन, सी में विटामिन डी और डी में वसा। तो क्या आंसर होगा? तो जो दाल है वह प्रोटीन के तहत हमारे शरीर में काम करता है, इसीलिए बी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे 11 में, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ए में पंच, बी में सरपंच, सी में प्रमुख और डी में न्याय मित्र। तो क्या आंसर होगा? तो बोलेगा सरपंच जो है वह ग्राम कचहरी का प्रमुख होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम लोग 12 में करा, भारत में कितने
कृत बैंक है? ए में 14, बी में 19, सी में 20 और डी में 27। तो क्या आंसर होगा? 12 के आप लोग बताएगा, राइट आंसर दीजिएगा। आप लोग को जरूर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वो हो जाएगा 19, बी राइट आंसर हो जाएगा 12 के। 13 देखेंगे, कह रहा है 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी है? ए में 16 61, बी में 63, सी में 65 और डी में देखिएगा 67। तो कितनी कितनी है 16वीं लोकसभा में? तो हो जाएगा 61 महिलाओं की संख्या, इसीलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे 14 में, कह रहा पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? किसके लिए, किस चीज के लिए गोल घर बनाया था? गोल घर की ऊंचाई 96 फीट है, आप लोग को पता होगा। ए में सैनिकों को रखने के लिए, बी में अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, सी में अनाज रखने के लिए और डी में पूजा करने के लिए। जो गोल घर बनाया गया था वह अनाज रखने के लिए बनाया गया था, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे 15 में, कह रहा मानव पूंजी के प्रमुख घटक है? ए में ज्ञान, बी में कौशल, सी में अनुभव और डी में इनमें से सभी। तो जो मानव पूंजी के प्रमुख घटक है वह इनमें से सभी है, ज्ञान भी है, कौशल भी है और अनुभव भी है, इसीलिए डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 देखेंगे, कह रहा 1977 के लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? 1977 में की बात कर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी, बी में जनता पार्टी, सी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और डी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो क्या आंसर हो जाएगा आप लोग बताइएगा 16 के? तो वह जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा जनता पार्टी, बी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम लोग 17 में, कह रहा भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? इनमें 15 मार्च 1950 ईस्वी, इनमें देखिए 15 सितंबर 1950, सी में 15 अक्टूबर 1951 और डी में इनमें से कोई नहीं था। कब किया गया था योजना आयोग का गठन? तो वह 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, ये राइट आंसर हो जाएगा 17 के। 18 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वह कब हुई थी? ए में देखिएगा 1850 ईस्वी में, बी 1890 ईस्वी में, सी 1895 ईस्वी में और डी 1900 ईस्वी में। तो वह 1885 ईस्वी में हुआ था, ये राइट आंसर हो जाएगा 18 के। 19 देखेंगे, कह रहा नेपाल नगर प्रसिद्ध है? चीन के लिए, बी सीमेंट के लिए, सी में अखबारी कागज के लिए और डी में सूती कपड़ों के लिए। तो क्या आंसर हो जाएगा 19 के? तो हो जाएगा अखबारी कागज के लिए जो है नेपाल नगर प्रसिद्ध है, इसीलिए सी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे 20 में, करा हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? इनमें राम कृष्ण वर्मा, बी में देखिएगा श्री कृष्ण सिंह, सी में देखिएगा मजू हजूल हक और डी देखेगा सच्चिदानंद सिन्हा। तो क्या आंसर हो जाएगा 20 के? तो वह जो आंसर होगा वो होगा सच्चिदानंद सिन्हा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 देखेंगे, करा सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ? पूर्णिया में, बी चेरापूंजी में, सी कोचीन में और डी में माना सिनेमारा में। तो क्या आंसर हो जाएगा 21 के? तो वह जो आंसर होगा वो होगा मावे सिनेराम में, डी राइट आंसर हो जाएगा 21 के। बस देखेंगे, करा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं? कौन है? ए में देखेगा प्रोफेसर इकबाल यूनुस, बी में देखेगा मोहम्मद इकबाल यूनुस, सी में देखेगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और डी में देखेगा मोहम्मद शफीक यूनुस। तो क्या आंसर होगा 22 के? तो बाद जो आंसर होगा वो होगा से प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, सी राइट आंसर हो जाएगा 22 के। टेस्ट देखेंगे, करा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1917 ईस्वी में, बी 1919 ईस्वी में, सी 1921 ईस्वी में और डी 1923 ईस्वी में। तो कब हुई थी आप लोग बताएगा
देश के। तो वह जो आंसर होगा भाईगा 1919 ईस्वी में क्या हुआ था? श्रमिक संगठन की स्थापना हुई थी। 1919 ईस्वी में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। देखेंगे हम लोग 24 में करा जवाहर रोजगार योजना लागू हुई 1988 में, फिर 1989 में, फिर 1990 में और डी 1991 में। तो कब हुई थी आप लोग बताया तो बताइएगा। 1989 ईस्वी में हुई थी जवाहर योजना लागू। देखेंगे हम लोग 25 में कह रहा है भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आई थी। कब आई थी? 1934 ईस्वी में, 1948 में, डी 1967 में और डी 1990 ईस्वी में। तो जो भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आए थे 1934 ईस्वी में आए थे। ये राइट आंसर हो जाएगा, जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों के। देखेंगे हम लोग 26 में करा निम्न में से किस कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? ए में हुईड, बी में टोयोटो, सी में देखेगा फोर्ड और डी में टाटा। तो क्या आंसर हो जाएगा 26 के? तो आंसर हो जाएगा टाटा जो है वह विदेशी ब्रांड नहीं है, या भारत का ही ब्रांड है। 27 देखेंगे करा निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र कृषि पर आधारित है, सीमेंट, चीनी और जूट। जो सीमेंट उद्योग है वह कृषि पर आधारित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। यह पहली और दूसरी दोनों पाले में पूछा हुआ सवाल है। देखेंगे हम लोग 28 में। अगर आप लोग को वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, लाइक कीजिएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस और डी में पोलैंड। तो कहाँ हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म? तो बनेगा जर्मनी में हुआ था। ये राइट आंसर हो जाएगा 28 के। 29 देखेंगे विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? 1992 में, 1993 में, 1994 में और डी 1995 ईस्वी में। जो विश्व व्यापार संगठन हुआ था वह कब हुआ था, बनाया गया था? आप लोग बताएगा 29 का तो बनेगा 1995 ईस्वी में बनाया था। डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 देखेंगे लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? अरस्तू का, बी में देखेगा जॉर्ज वाशिंगटन, सी में अब्राहम लिंकन और डी में लॉर्ड ब्रह्मस। तो क्या आंसर होगा 30 का? तो वह जो आंसर होगा जो अब्राहम लिंकन का था, सी जो होगा वह राइट आंसर हो जाएगा 30 के। 31 देखेंगे झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, सॉरी। बी में देखेगा 9 नवंबर 2000 ईस्वी, सी में देखेगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी और डी में 15 नवंबर 2001 ईस्वी में। तो जो हमारे बिहार से झारखंड अलग हुआ था वह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था, इसीलिए सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 देखेंगे भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? ए में देखेगा 2004, बी में देखेगा 2005, सी 2006 और डी 2007। तो कब का था सूचना का अधिकार अधिनियम पारित? तो बनेगा 2005 ईस्वी में किया था, इसीलिए बी राइट आंसर हो जाएगा 32 का। 33 देखेंगे यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ए में तुर्की को, बी में इटली को, सी में इंग्लैंड को और डी फ्रांस को। तो जो यूरोप एक क्या है, महाद्वीप है। आप लोग बताया क्या आंसर होगा? तो बनेगा तुर्की। यूरोप को जो होगा महादेश है, हम लोग एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं, वह जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत तुर्की भी आता है, वह एक यूरोप का मरीज ही है। देखेंगे हम लोग 34 में करा सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? इनमें क्रॉम्स्टन, बी में जेम्स हेनरिक्स, सी में हमफ्री डेवी और डी में देखेगा जॉन के। तो क्या आंसर होगा 34 के? तो वह जो होगा हेनरी डेवी, सी राइट आंसर हो जाएगा 34 के। 35 देखेंगे करा मंदार हिल किस जिले में स्थित है? जो मंदार हिल है वह किस जिले में स्थित है? मुंगेर में, भागलपुर, बांका, बक्सर। तो वह जो है वह बांका में है, सी राइट आंसर हो जाएगा 35 के। 37 देखेंगे 36 देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है? ए में हाथ का पंजा,
बी में देखिएगा कमल का फूल, सी में गेंदा का फूल और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वह कौन सा है, आप लोग बताएगा। तो वह कमल का फूल। देखेंगे बीजेपी का, मोदी सरकार का कमल का फूल ही है, बताएगा आप लोग। बी राइट आंसर होगा 36 का। 37 देखेंगे 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। में 2012, बी में देखा 2013, सी 2014 और डी 2015। कब हुआ था, तो वह 2014 में, जब हमारे मोदी जी आए थे, मोदी सरकार। देखेंगे हम लोग 38 में करा कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। इनमें चीन, बी जर्मनी, सी जापान और डी रोम। तो जो कागज हम लोग लिखते हैं जिस पर, वह जिसका आविष्कार सर्वप्रथम चीन में किया था। ये राइट आंसर हो जाएगा 38 के। 39 देखेंगे करा लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। इनमें बिहार, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र और डी में त्रिपुरा। तो वह हमारे बिहार में ही स्थित है, इसीलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम लोग 40 में करा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। मुंबई, चेन्नई और डी, सी में देखेगा कोलकाता और डी में देखेगा कांडला। तो कौन सा जो भारत में हमारे है वह सबसे बड़ा बंदरगाह है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। पढ़े होंगे तो आप लोग जरूर बताएगा। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से आप लोग के लिए बनाते हैं। अगर आप लोग हमारे सभी विषय को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखें तो आप लोग जा करके वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या तो चैनल के प्लेलिस्ट से आप लोग जाकर देख सकते हैं। आप लोग पढ़िए मन लगा करके और माँ बाप के नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।